Assalamualaikum viewers, welcome to another episode of PSX Weekly Market Brief. Monday to Friday 5th to 9th फरवरी का वीक KSE 100 इंडेक्स ने इंतहाई गहमा गहमी की वॉलेटाइल मूवमेंट के बाद 60 पॉइंट्स की माइनर सी कमी पर क्लोज किया है। वीक बेसिस पर KSE 100 इंडेक्स 63,002 पॉइंट्स पर ओपनिंग और 62,943 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी। ट्रेडिंग एक्टिविटी 550 million shares की हुई which stood at a traded value of 33.51 billion rupees. जनवरी 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक इन्फ्लेशन 28.3% रिलीज हुई, जबकि प्रीवियस मंथ ये 29.7% थी। लेकिन जनवरी 2023 यानी प्रीवियस ईयर ये इन्फ्लेशन रेट 27.6% था। सो एज पर द रीडिंग मुल्क में अभी भी इन्फ्लेशन रेट हाई चल रहा है, लेकिन इस रेट में इन कंपैरिजन टू प्रीवियस मंथ ये थोड़ा ड्रॉप दिखा गया है। केयरटेकर गवर्नमेंट ने IMF के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने IMF से मदद लेने के लिए मंसूबे पेश किए, जिनका मकसद टैरिफ रैशनलाइजेशन और सर्कुलर डेट को कम करना है। लिहाजा ये बात वाज़ेह होती है कि गवर्नमेंट मुल्की मसलों को सॉल्व करने के लिए IMF जैसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मदद का ताउन हासिल करने की कोशिश कर रही है। वैसे टैरिफ रैशनलाइजेशन का मतलब है कि टैरिफ को पर यूनिट प्रोडक्शन के मुताबिक फेयर और मुल्की तरक्की के लिए मुफीद बनाया जाए, और सर्कुलर डेट को कम करने का मतलब है कि एनर्जी सेक्टर में जो बिल अनपेड हैं उनको रिकवर किया जाए। ये एक पुराना मसला है जो मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करता आया है। नेपरा ने पावर टैरिफ्स में 4.56 रुपीज़ पर यूनिट इंक्रीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें यह भी कहा गया कि बिजली इस्तेमाल के चार्जेस में फरवरी 2024 में इजाफा किया जाएगा, लेकिन ये इजाफा लाइफलाइन कंज्यूमर्स पर अप्लाई नहीं होगा। लाइफलाइन कंज्यूमर्स in Pakistan are referred to low-income individuals or families who receive a subsidized rate for their electricity consumption. इस प्रोग्राम का एम है to make electricity more affordable to those people जो उसके रेगुलर टैरिफ अफोर्ड करने के लिए मुश्किल का शिकार है। बिजली के टैरिफ में इजाफे से बिजली इस्तेमाल करने वालों पर 39.8 बिलियन रुपीस का एडिशनल बर्डन पड़ेगा। ये जानना भी ज़रूरी है कि 31 जनवरी को नेपरा ने मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के लिए बिजली के टैरिफ में 5.63 रुपीस पर यूनिट का इजाफा किया था। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की खबरों के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की क्लॉज पूरी करने के लिए वो एक बार फिर गैस की कीमत में इजाफा करना चाह रहे हैं। IMF की मिड जनवरी की डेडलाइन को पूरा करने के लिए ओगरा ने गैस यूटिलिटीज़ जैसे सुइस नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड और सुइस साउदर्न गैस कंपनी को कुछ कंसेशंस दी हैं। इन कंसेशंस का मकसद है एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एडिशनल 100 बिलियन रुपीस फ्रॉम कंज्यूमर्स, वो भी अगले 4 मंथ्स में, क्योंकि टैरिफ 9% से बढ़कर 35% तक की रेंज में जाने की उम्मीद है। इन्वेस्टर्स आर क्लोजली वाचिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप और उम्मीद कर रहे हैं कि न्यू कैबिनेट स्मूथली बन जाएगी। ये रिजल्ट सामने आने के बाद इन्वेस्टर्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी में इजाफा होने का फोरकास्ट किया जा रहा है एंड पोटेंशियली लीडिंग टू हायर मार्केट पार्टिसिपेशन। In the meantime, investors are advised to consider accumulating assets with strong value propositions during this transitional period to position themselves strategically. इसके अलावा जब तक हुकूमत नहीं बनती KSE 100 इंडेक्स अनसर्टेनिटी का शिकार रह सकती है। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का ये सेगमेंट। टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग PSX, प्लीज स्टे ट्यून्ड।